अस्सलाम ऑल ऑफ यू, वेलकम वंस अगेन। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। बेटा आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर का, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो कुछ टॉपिक जो रिमेनिंग थे आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है बेटा कोई भी क्लास स्टार्ट करने का कि हमने जो लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़े हैं उनको एक बार रिवाइज कर लें। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा सिलेबस अपना डिस्कस किया था कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। उसके बाद हमने पेपर पैटर्न की तरफ आए थे कि पेपर पैटर्न हमारा किस तरह से पेपर आता है, कितने मार्क्स का होता है और हमने कितने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होता है। फिर हम आए थे चैप्टर नंबर 1 पर, जो हमारा था डायमेंशन का टॉपिक। डायमेंशन हमने डिस्कस की थी। तो डायमेंशन में हमने क्या पढ़ा था कि बेटा डायमेंशन क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल की फॉर्म में कन्वर्ट करने को डायमेंशन कहते हैं। और फंडामेंटल क्या होता है, तो फंडामेंटल है लेंथ, मास और टाइम, यानी कि लेंथ, मास और टाइम में कन्वर्ट करना। तो लेंथ का यूनिट हमने पढ़ा था, क्या था लेंथ का यूनिट बेटा, मीटर। मास का यूनिट हमने पढ़ा था केजी, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। लेंथ का यूनिट है मीटर, तो मीटर की डायमेंशन क्या हुई बेटा, एल। मास का यूनिट है केजी, और केजी की डायमेंशन क्या थी, हमने कल डिस्कस की थी, कैपिटल एम। और टाइम का यूनिट है सेकेंड, और सेकेंड की डायमेंशन क्या है, कैपिटल टी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एलएमटी की फॉर्म में कन्वर्ट करने को, ठीक है, तो वो ये फंडामेंटल्स हैं, इनमें कन्वर्ट करने को डायमेंशंस कहते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्मॉल एम जहाँ पे आएगा वहाँ हमने कैपिटल एल लिखना है, जहाँ केजी आएगा वहाँ पर एम लिखना है, और जहाँ सेकंड आएगा यहाँ पर टी लिखना है। तो ये तो हमारी हो गई थी लास्ट क्लास में, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि आगे से हमने स्टार्ट करना है कि आगे फिजिकल क्वान्टिटीज़ जो है उनको कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास बेटा होगी आज की फोर्स, ठीक। और फोर्स का यूनिट क्या है हमें ये पता होना चाहिए, या तो हमें यूनिट पता होना चाहिए। अगर हमें यूनिट पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट नहीं पता तो फिर हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि इस फोर्स का यूनिट क्या है बेटा, न्यूटन। और न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। न्यूटन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर कैसे होता है, देखें। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल्स टू ma, ठीक है। हमें या तो फॉर्मूला पता होना चाहिए या तो यूनिट। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल्स टू ma। और मास जो है, मास किसके बराबर होता है, केजी के। मास का यूनिट क्या है, केजी। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फोर्स का एक्चुअल यूनिट क्या है, न्यूटन। तो न्यूटन बराबर हुआ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमने फोर्स का यूनिट था न्यूटन, न्यूटन बराबर है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। अच्छा, हमने यहाँ न्यूटन को बेटा क्यों कन्वर्ट किया, अब एक क्वेश्चन आता है। हमें जो यहाँ पर यूनिट चाहिए, ऐसा यूनिट जो चाहिए वो हमें मास, केजी और सेकेंड की फॉर्म में चाहिए। इस फॉर्म में हमें यूनिट चाहिए। जब हमारे पास इस फॉर्म में यूनिट आएंगे तो हम फिर इनको एलएमटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारी कन्वर्जन ईजी हो जाएगी। न्यूटन को हम नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो हमें मीटर, केजी और सेकंड की फॉर्म में यूनिट चाहिए, इसलिए हमने न्यूटन को इसको कन्वर्ट किया। अब हमारे पास आ गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमें पता है केजी किसके बराबर है, जहाँ केजी आएगा बेटा वहाँ पे क्या लिखना है, कैपिटल एम। तो केजी की जगह हम लिखेंगे कैपिटल एम। स्मॉल एम जहाँ आएगा वहाँ क्या करना है, तो स्मॉल एम जहाँ पे आएगा वहाँ हमने लिखना है एल, तो ये आ जाएगा एल। और नीचे क्या है हमारे पास, सेकेंड। तो जहाँ सेकेंड आएगा वहाँ हमने क्या करना है, टी। तो ये है सेकंड के ऊपर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो ये हमारी कन्वर्जन हो गई, ठीक है, डायमेंशन। लेकिन हमने इसको और सिंप्लीफाई करना है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जब हम डायमेंशन हमारे पास आती है तो डायमेंशन को हमारे पास डिनोमिनेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए कोई भी वैल्यू। तो ये जो टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, हमें इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना होगा। डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर टी डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके टी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब डिफरेंस क्या है, फिर जब भी हम डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में पावर को, कोई भी वैल्यू को शिफ्ट करते हैं तो बेटा जो पावर है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर टी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ऊपर जाएगा तो किस तरह हो जाएगा, एम एज इट इज रहेगा बेटा, एल भी एज इट इज रहेगा। ये टी यहाँ डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। और यहाँ पर क्या चेंजिंग आई, पावर का साइन, यहाँ पर 2 पॉजिटिव था तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास टी जब ऊपर गया, एम एल टी इनवर्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस स्क्वायर है ना, तो एम एल टी इनवर्स स्क्वायर हो गया।
ये थोड़े से डिफिकल्ट हैं कल वालों से, तो अगर आप एक दफ़ा समझ लें तो ज़्यादा आसानी से समझ आएंगे। देखें बेटा, फोर्स का यूनिट क्या था, हमने न्यूटन लिखा। न्यूटन किसके बराबर है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कैसे बराबर है, हमने फोर्स का फॉर्मूला लिखा। मास का यूनिट था केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फोर्स का यूनिट था न्यूटन। तो न्यूटन बराबर हुआ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, तो हमने लिख दिया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब केजी की जगह हमने लिखा एम, मास एम जहाँ स्मॉल एम आएगा वहाँ हमने एल लिखा, और सेकंड की जगह टी लिखा। यहाँ सेकंड स्क्वायर था तो ये टी स्क्वायर हो गया। अब हमने इसकी कन्वर्जन करनी है। अब ये हमारे पास डायमेंशन आ गई, लेकिन हमें पता है कि जो भी डायमेंशन आती है तो वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। तो हमने टी को डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में शिफ्ट किया। तो शिफ्ट जब करेंगे तो यहाँ टी मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और साइन जो है पावर का साइन चेंज हो गया। यहाँ पर +2 था, वहाँ जाके -2 हो गया। तो ये क्या हो गई, MLT इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर। अब बेटा हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी एनर्जी, एनर्जी एंड वर्क। एनर्जी एंड वर्क, तो बेटा एनर्जी और वर्क सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी और इनका यूनिट भी सेम है, जूल है। ठीक है, और ये बराबर होता है न्यूटन इंटू मीटर के। ठीक है, जूल बराबर होता है न्यूटन इंटू मीटर के। अब हमें पता है, देखें बेटा, न्यूटन इंटू मीटर के, हमें पता है कि न्यूटन किसके बराबर है, हमने अभी पढ़ा कि न्यूटन किसके बराबर है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। तो न्यूटन बराबर है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, और ये जो यहाँ पर ये आ रहा है ये हम एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई बाय एम, ये एज इट इज आ गया। अब हमें देखें बेटा, ये m जो है m इंटू एम मल्टीप्लाई होगा, m से m मल्टीप्लाई होगा, बाकी वैल्यूज एज इट इज आएंगी। तो जब kg एज इट इज रहेगा, इसी तरह ये m से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर, और ये सेकंड का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, सेकंड का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये कैसे आया बेटा, देखें, फॉर एनर्जी और वर्क इस दोनों सिमिलर क्वांटिटी थी, हमने इसका यूनिट लिखा जूल, और जूल बराबर है न्यूटन इंटू मीटर के। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर के बराबर है। अब हमें न्यूटन इंटू मीटर ही न्यूटन को कन्वर्ट करना है ना, हमारे पास वैल्यूज जो यूनिट होने चाहिए मीटर, केजी और सेकंड में होने चाहिए। मीटर तो हमारे पास सही है, लेकिन न्यूटन को हमने कन्वर्ट करना है। तो इस कन्वर्जन के लिए हमें पता है कि न्यूटन किसके बराबर है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है, और ये एज इट इज आ गया मल्टीप्लाई बाय एम। ठीक है, अब केजी तो अपने एज इट इज रहेगा, ये मीटर से मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो m मल्टीप्लाई बाय m होगा, तो ये m स्क्वायर हो जाएगा, और ये सेकंड एज इट इज आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास केजी मीटर न्यूटन इंटू मीटर से हमारे पास क्या वैल्यू हो गई, इसमें हमने चेंज किया, और फिर इससे हमने इसमें चेंज किया, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब कि न्यूटन इंटू मीटर बराबर है केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर के। ठीक है, अब जहाँ जहाँ केजी आएगा वहाँ हमने क्या करना है बेटा, केजी की जगह कैपिटल M आएगा, तो केजी की जगह हम लिख लेंगे M। अब स्मॉल m जहाँ पर आएगा वहाँ हमने कैपिटल L लिखना है, स्मॉल m की जगह हमने कैपिटल L लिखना है। तो स्मॉल m की जगह ये m स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड की जगह क्या आएगा बेटा T, तो सेकेंड स्क्वायर है तो ये हो जाएगा T स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हमारी कन्वर्जन हो गई, डायमेंशन में हमने चेंज कर दिया। लेकिन हमें पता है हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, और इसको न्यूमिनेटर में सारी की सारी वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो न्यूमिनेटर में करने के लिए क्या होगा, ये टी नीचे डिवाइड हो रहा है, इसे हम डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये टी का साइन जो है पार है, पार का साइन चेंज हो जाएगा। किस तरह से हो जाएगा, m L स्क्वायर ये एज इट इज रहेगा, ये t यहाँ पर बेटा डिवाइड हो रहा था, ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर जो साइन है पार का पॉजिटिव 2 है ना, तो यहाँ पर इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स स्क्वायर m L स्क्वायर t इन्वर्स स्क्वायर, यहाँ पर t स्क्वायर था, यहाँ t इन्वर्स हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वांटिटी की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास हो जाएगी पावर, और पावर का यूनिट क्या है बेटा, वाट, और ये वाट बराबर है
या तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए या फिर हमें यूनिट पता होना चाहिए। तो पावर का बेटा फॉर्मूला क्या है, पावर किसके बराबर है, फोर्स इनटू वेलोसिटी के। तो फोर्स का यूनिट हमें पता है, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब कि वाट बराबर है न्यूटन इनटू मीटर पर सेकेंड के। ठीक है, अब हमारे पास मीटर पर सेकेंड तो ठीक है, मीटर भी हमारे पास है, सेकेंड भी है, लेकिन न्यूटन को हमने चेंज करना है। तो न्यूटन को चेंज करने के लिए बेटा हमें पता है कि न्यूटन किसके बराबर होता है, ये रहा न्यूटन बराबर है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो हम न्यूटन की जगह क्या लिखेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखें बेटा केजी एज इट इज़ रहेगा, ये मीटर से मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड से सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे। ये मीटर से मीटर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, देखें बेटा यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, केजी एज इट इज़ रहा हमारे पास, केजी एज इट इज़ रहा, मीटर से मीटर को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होगा मीटर स्क्वायर एम स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर को सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड स्क्वायर को सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड क्यूब। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकेंड को हमने कन्वर्ट कर दिया केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब में। ठीक है, अब ये किस तरह से हुआ मैं एक बार फिर बता देती हूँ। पावर का यूनिट क्या है, वाट, और वाट बराबर है किसके, पावर क्या है एफ इंटू वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स का यूनिट क्या है बेटा न्यूटन, वेलोसिटी का यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड। तो वाट बराबर है न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड के, लेकिन हमें न्यूटन को चेंज करना है ना, न्यूटन को हमने लेकर आना है, हमारे पास मीटर केजी और सेकेंड की फॉर्म में यूनिट होना चाहिए। तो न्यूटन को चेंज करने के लिए, कन्वर्जन के लिए न्यूटन किसके बराबर है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है न्यूटन, और ये जो मीटर पर सेकेंड है ये एज इट इज़ आया, मीटर पर सेकेंड एज इट इज़ आया। फिर इसके बाद बेटा m से m को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड से सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे, केजी हमारे पास एज इट इज़ रहा। ठीक, ये m था, m और m को मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर हो गया, फिर सेकेंड स्क्वायर को सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकेंड क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि n न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड किसके बराबर है, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब के बराबर है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा बेटा। जहाँ पर भी कंफ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो, कुछ ना समझ आए तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। केजी किसके बराबर है बेटा, केजी जहाँ पर आएगा वहाँ हमने क्या लिखना है, कैपिटल एम। तो यहाँ पर केजी की जगह हम लिख देंगे कैपिटल एम, स्मॉल एम है। ठीक है, तो मीटर की जगह क्या आएगा, लेंथ एल आएगा। ठीक है, तो ये एम स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा बेटा एल स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब। सेकेंड की जगह हमने क्या लिखना है, सेकेंड की जगह हमने लिखना है टी, तो सेकेंड की जगह आ जाएगा बेटा टी, और ये सेकेंड क्यूब था तो टी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब हमें बेटा ये पता है, ये हमारी कन्वर्जन हो गई डायमेंशन में m। ठीक है, लेकिन हमें क्या है, ये t जो नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, हमने इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना है। तो डिनोमिनेटर में शिफ्ट करने के लिए क्या होगा, एम एल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, ये t जो है डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये पॉजिटिव है, इसकी पावर का साइन क्या है प्लस, ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगा। किस तरह से होगा देखें, एम एल स्क्वायर ये एज इट इज़ रहा, ये टी नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ये इनवर्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्यूब था, टी के ऊपर क्यूब था, ये क्या हो गया इनवर्स क्यूब। आई होप ये आपको समझ में आ गई होंगी सारी की सारी कन्वर्जन, और इनकी एक दो दफ़ा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बेटा आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा बेटा मैं दो और भी हैं वैल्यूज़, वो मैं आपको दे रही हूँ, वो आपने खुद चेंज करनी है, और पेपर में आपके पास कोई भी वैल्यू आ सकती है जिसको आपने चेंज करना होगा। तो आपको आना चाहिए, आपको पता चल गया कि L कहाँ पे आएगा, M कहाँ पे आएगा, T कहाँ पे आएगा, इस तरह से देखकर आपने कन्वर्जन खुद से करनी है, और आपको किसी भी कोई भी आपको क्वांटिटी दे दी जाए, कोई भी वैल्यू दे दी जाए, उसको कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टू मैं आपको दे रही हूँ, उनकी कन्वर्जन आप खुद कीजिएगा। फर्स्ट आपके पास हो जाएगा लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, इसमें बेटा आप मोमेंटम की कीजिएगा। ठीक है, यूनिट लिखिएगा और फिर उसके बाद कन्वर्जन कर लीजिएगा मोमेंटम की। और इसके अलावा आपके पास हो जाएगा प्रेशर। ठीक है, तो इन दोनों की कन्वर्जन आपने खुद करनी है। अब हम आते हैं बेटा कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा।
ये तो हमने प्रैक्टिस कर ली। अब आपके पास जो डायमेंशन का क्वेश्चन आता है पेपर में, वो पेपर में क्वेश्चन आता है किस तरह से, तो पेपर में आपका क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरह से, हम यहाँ पर लिख के करवाती हूँ मैं। तो पेपर में बेटा क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जाएगा कि प्रूव दैट फॉलोइंग equations are dimensionally correct आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि आपको कोई भी वैल्यू दे दी जाएगी, कोई इक्वेशन दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसको प्रूफ करें कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, सपोज मैं करके दिखा देती हूँ किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके पास क्वेश्चन आएगा s इक्वल्स टू v इंटू टी, ये क्वेश्चन आया, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सॉल्व लिखना है। आपके पास जो भी इक्वेशन होगी पहले आपने क्या करना है, इसका यूनिट लिखना है, इसको यूनिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अच्छा यूनिट में हमने कन्वर्जन करनी है, तो यूनिट में कन्वर्ट किस तरह से करेंगे, ये डिस्टेंस है s, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, इक्वल्स टू वेलोसिटी या स्पीड, तो स्पीड का यूनिट क्या है बेटा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई हो रहा है t से, तो t का यूनिट क्या है सेकेंड। हमने पहले क्या किया, यूनिट में कन्वर्जन कर दी, यूनिट कन्वर्ट किया। पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपने क्या किया, आपके पास जो भी इक्वेशन है हमने पहले उसका यूनिट किया, यूनिट के बाद हमें पता है जहाँ जहाँ स्मॉल m आएगा वहाँ पे क्या आना चाहिए, स्मॉल m जहाँ जहाँ आएगा वहाँ पे l आना चाहिए, और अब तक हमें याद भी हो जाना चाहिए बेटा, अब हमें याद हो जाना चाहिए कि स्मॉल m आएगा वहाँ क्या है, सेकंड की जगह पे क्या आना चाहिए, तो स्मॉल m जहाँ जहाँ आएगा वहाँ पे l आएगा, इक्वल्स टू स्मॉल m है तो फिर अगेन l आएगा, यहाँ पर सेकंड है तो सेकंड की जगह पे क्या आएगा बेटा t, सेकंड की जगह पे आएगा t मल्टीप्लाई बाय सेकंड, तो सेकंड की जगह पे अगेन t आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, पहले हमने इनको यूनिट में कन्वर्ट किया, यूनिट के बाद हमने इनको डायमेंशन में कन्वर्ट किया कि m की डायमेंशन क्या है l, m की डायमेंशन है l, सेकंड की डायमेंशन है t और सेकंड की डायमेंशन है t। अब देखें बेटा डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर सेम वैल्यूज हैं तो कैंसिल हो गई, हमारे पास क्या रह गया l इक्वल्स टू l, तो ये आ गया l, ये हमारे पास डायमेंशन थी। हमें क्या प्रूफ करना था, यहाँ पे पूछे हमसे प्रूफ दैट फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट, कि डायमेंशनली करेक्ट है कि आपके पास जो भी वैल्यू लास्ट में आए तो वो सब एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। अच्छा बेटा एक चीज़ याद रखिए कि हमसे ये नहीं कहा गया कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सिमिलर हो, इत्तेफाक से यहाँ पे इस तरह से आ गया, लेकिन हमसे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया जो भी आपको इक्वेशन दी गई है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, तो इसमें जो भी हमारे पास वैल्यू आएंगे वो सब एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी हो गई। अब हम सेकंड की तरफ आते हैं। सेकंड हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी का बेटा यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका यूनिट क्या है मीटर अपॉन सेकेंड, प्लस का साइन है प्लस एज इट इज आएगा। एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये टी मल्टीप्लाई हो रहा है तो टी का यूनिट क्या है सेकेंड। पहले स्टेप में हमने क्या किया यूनिट में कन्वर्ट किया, अब यूनिट से हम क्या करेंगे डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे। जहाँ जहाँ कैपिटल एम स्मॉल एम आ रहा है वहाँ पर एल आ जाएगा, जहाँ सेकेंड आ रहा है वहाँ पे सेकेंड की डायमेंशन क्या है टी, स्मॉल एम की डायमेंशन क्या है बेटा एल, सेकेंड की डायमेंशन क्या है टी, प्लस का साइन है एज इट इज रहेगा। कैपिटल स्मॉल एम की डायमेंशन क्या है बेटा एल, सेकेंड स्क्वायर है तो सेकेंड की डायमेंशन क्या है टी, तो ये सेकेंड स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड है तो सेकेंड की जगह टी आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये देखना है बेटा कि t से स्क्वायर कैंसिल हो गया, t से स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब हमारे पास रिमेनिंग क्या है l अपॉन टी इक्वल्स टू l अपॉन टी प्लस l अपॉन टी, हमारे पास ये आ जाएगा।
अब देखें बेटा, हमने पढ़ा कि हमारे पास जो डायमेंशन आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में वैल्यू हो, डिनोमिनेटर में नहीं हो। तो डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं हो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, अजान हो रही है, हम 5 मिनट के बाद अजान के बाद दोबारा से हमें बीच में अजान हो गई थी तो हमने इसलिए स्टॉप कर दिया था, हम उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। L/T इक्वल्स टू L/T प्लस L/T, ठीक है। अब हमें पता है कि डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन में नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, न्यूमिनेटर में होनी चाहिए। तो हम इस t को डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, L/T। जब t डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में शिफ्ट हुआ तो पार का साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर पार नहीं है, कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ +1 है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि जब कुछ नहीं हो, पार कोई पार नहीं हो तो वहाँ पर क्या होता है, +1 होता है। और +1 को जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, -1 L/T इनवर्स, ठीक है, प्लस फिर आएगा इनवर्स, फिर L/T, पार का साइन चेंज हो जाएगा तो इनवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो L/T और ये हमारे पास हो जाएगी, हमने प्रूफ कर दिया कि डायमेंशनली करेक्ट है। देखिए 3 साइड्स आपके पास जो इक्वेशन आपको दी और वो सारे के सारे इक्वल है, L/T इनवर्स, L/T इनवर्स, L/T इनवर्स, तो आपके पास ये तीनों इक्वल आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये डायमेंशनली करेक्ट है हमारे पास जो वैल्यू है। अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यू, इक्वेशन हमारे पास होगी सेकेंड, हमने भी की फर्स्ट इक्वेशन, तो हम सेकेंड इक्वेशन कर देंगे। S इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन के बाद हमने क्या करना है बेटा, इसका यूनिट लिखना है। तो S हमारे पास क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, इक्वल्स टू VI इनिशियल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय t का यूनिट क्या है बेटा, सेकेंड, 1.5। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम कांस्टेंट वैल्यूज़ को नहीं लिखेंगे। अब हम करेंगे t की तरफ, a की तरफ। a एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय t स्क्वायर, तो t हमारे पास है सेकेंड, t का यूनिट क्या है, सेकेंड, और ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। देखें डिस्टेंस की जगह हम डिस्टेंस का यूनिट लिखा मीटर, इनिशियल वेलोसिटी VI की जगह हमने लिखा इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड, टाइम की जगह t की जगह इसका यूनिट लिखा सेकेंड, प्लस का साइन था प्लस, 1.5, ये हाफ बेटा लिखना ज़रूरी नहीं है, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट वैल्यूज़ को लिखना ज़रूरी नहीं होता, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। एक्सेलरेशन का यूनिट था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन के बाद हमने लिख दिया टाइम, हमारे पास टाइम है t और t स्क्वायर, t का यूनिट क्या है, सेकेंड, तो ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास यूनिट में हमने कन्वर्ट कर दिया। यूनिट की कन्वर्जन के बाद हमने क्या करना है, इनको डायमेंशन में कन्वर्ट कर, डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे स्मॉल m, तो m का की डायमेंशन क्या है, कैपिटल L, अगेन m है तो m की डायमेंशन है L, सेकंड की डायमेंशन क्या है बेटा, t, मल्टीप्लाई बाय सेकंड, तो सेकंड की डायमेंशन क्या है, t प्लस m की डायमेंशन क्या है, L, सेकंड स्क्वायर, सेकंड की डायमेंशन है t, तो सेकंड स्क्वायर है तो बेटा ये हो जाएगा t स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय सेकंड स्क्वायर, सेकंड की डायमेंशन क्या है, t, और सेकंड स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले हमारे पास इक्वेशन एक इक्वेशन थी, उसको हमने क्या किया, उसके यूनिट में कन्वर्ट किया, यूनिट में कन्वर्जन के बाद हमने उसको डायमेंशन में कन्वर्ट किया। अब हम क्या करेंगे, देखें डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर सेम वैल्यूज़ हैं, कैंसिल हो जाएंगी, t स्क्वायर से t स्क्वायर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर सेम वैल्यूज़ कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या रिमेनिंग है, L इक्वल्स टू L, और यहाँ पर भी प्लस L है, तो इसका मतलब कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। देखिए तीनों साइड्स हैं, जितने भी साइड्स हैं, जो भी हमें इक्वेशन मिली वो सब के सब इक्वल होने चाहिए, तो ये सब इक्वल है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है हमारी इक्वेशन। अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं, और बेटा नेक्स्ट इक्वेशन करनी है आपने खुद, अब बेटा नेक्स्ट इक्वेशन आपने करनी है खुद, 2as इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ये आपने खुद करनी है, ठीक है। पहले इनके यूनिट में कन्वर्ट कीजिएगा, यूनिट में कन्वर्जन हो जाए तो फिर उसके बाद डायमेंशन में कन्वर्ट करके आपने इसको सॉल्व करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ, V इज इक्वल्स टू F लैम्डा, ठीक है।
अब हम v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, पहले हमने इनको यूनिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यूनिट क्या है वेलोसिटी का, मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड यानी 1 अपॉन टी के, और लैम्डा का यूनिट क्या है मीटर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अब हमने क्या करना है, अब यूनिट में कन्वर्ट, पहले यूनिट में लिखना है, यूनिट के बाद हमने डायमेंशन करनी होती थी, लेकिन हमने टी, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी बराबर है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारे पास बराबर है 1 अपॉन टाइम पीरियड के, तो पहले हम इसको टी को यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सब एज इट इज़ रहेगी, सिर्फ पहले 1 अपॉन टी है, तो यहाँ पर जो टी है इसको हमने यूनिट में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे। तो m अपॉन एस मीटर पर सेकेंड एज इट इज़ रहेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, तो टी को हमने यूनिट, टी का यूनिट क्या है सेकेंड, तो ये आ जाएगा सेकेंड और ये आ जाएगा मीटर। अब हमारे पास यूनिट में आ गया प्रॉपर तरीके से, अब हम इसको डायमेंशन में करेक्ट चेंज करेंगे, ठीक है। तो स्मॉल m की डायमेंशन क्या है कैपिटल L, सेकेंड की डायमेंशन क्या है बेटा t इज इक्वल्स टू 1 एज इट इज रहेगा, सेकेंड की डायमेंशन क्या है t, हमने t लिख लिया, और फिर m की डायमेंशन क्या है L। अब देखिए बेटा, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे m को l को 1 से, तो क्या हो जाएगा l अपॉन टी एज इट इज रहेगा, l अपॉन टी एज इट इज रहा इज इक्वल्स टू, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा l अपॉन टी, ठीक है। l अपॉन टी इक्वल्स टू l अपॉन टी। अब हम इसको डायमेंशन हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते क्योंकि ये डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं। अब हम क्या करेंगे, इन डिनोमिनेटर में जो टी है उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे, तो डिनोमिनेटर में टी है उसे जब हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा l एज इट इज रहेगा, t ऊपर जाएगा तो डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, जब t डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में शिफ्ट होगा तो पार का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा t इनवर्स इक्वल्स टू l अपॉन टी इनवर्स, तो ये हो जाएगी इसकी डायमेंशन कि ये डायमेंशनली करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। अच्छा बेटा, हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू है इक्वेशन है, नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी, ठीक है। t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी, तो हमने इसको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन लिखा, और अब इसके बाद हम इसका यूनिट लिखेंगे। तो टाइम t जो है, t का यूनिट क्या है बेटा सेकेंड, सेकेंड इज इक्वल्स टू 2 पाई, 2 पाई कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट वैल्यू इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, तो हम इसे नहीं लिखेंगे, इसकी जगह हम आ जाएगा अंडर रूट l है लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या है मीटर, उसके बाद हमारे पास आ जाएगी ग्रेविटी, ग्रेविटी का यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है मीटर अपॉन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, इसको उल्टेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड रहा एज इट इज, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हमने रेसिप्रोकल किया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा था ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। फिर क्या होगा, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज हैं, कैंसिल हो जाएंगी, तो अब हमारे पास रिमेनिंग क्या रहा, ये सेकेंड इज इक्वल्स टू अंडर रूट सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास आया। अब हमने रूट को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, रूट को ख़त्म करने के लिए हम लेंगे स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर अब हमारे पास रिमेनिंग क्या है सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हुआ और ये सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर आ गया। अब हमें पता है कि सेकेंड का जो सेकेंड की जो डायमेंशन है वो क्या है बेटा t, और सेकेंड के ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल्स टू, सेकेंड की डायमेंशन क्या है t, और यहाँ सेकेंड स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास डायमेंशनली, हमने प्रूव कर दिया कि ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, ये थोड़ी सी डिफरेंट है, रूट में हमने पहली वैल्यू को चेंज किया है, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास इक्वेशन है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी, हमने क्या करना है फर्स्ट में, पहले हमें यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो टाइम t का यूनिट क्या है सेकेंड, 2 पाई कॉन्स्टेंट है तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, तो 2 पाई हमने नहीं लिखा,
अंडर रूट एल अपॉन जी, तो अंडर रूट हमने लिखा एल की जगह एल का यूनिट मीटर, ग्रेविटी की जगह ग्रेविटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को रेसिप्रोकल किया, तो सेकेंड तो एज इट इज़ रहा, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को रेसिप्रोकल किया तो ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इक्वल्स टू ये सेकेंड ऊपर जाएगा, यहाँ डिवाइड था तो ऊपर जाके m से मल्टीप्लाई होगा और ये m एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। फिर नोमिनेटर से डिनोमिनेटर सेम वैल्यूज हैं, कैंसिल हो जाएंगी। रिमेनिंग हमारे पास क्या रहा था, सेकेंड, हमने सेकेंड लिखा इक्वल्स टू यहाँ पर अंडर रूट सेकेंड का स्क्वायर, तो अंडर रूट सेकेंड का स्क्वायर। अब हमें रूट को कैंसिल करना है, तो रूट को ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो हमने दोनों साइड बोथ साइड स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग की तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या आया, सेकेंड का स्क्वायर ये एज इट इज़ रहा, इज इक्वल्स टू ये रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया था, यहाँ पर क्या रिमेनिंग है बेटा, सेकेंड स्क्वायर, तो हमने यहाँ लिख लिया सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद हमें पता है कि सेकेंड की डायमेंशन क्या है टी, और सेकेंड स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, फिर अगेन सेकेंड की डायमेंशन क्या है टी, और सेकेंड स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, तो ये भी डायमेंशनली करेक्ट हुई इक्वेशन। तो बेटा इसी तरह से और भी हैं, आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, और इसको भी एक दफ़ा नहीं, आपने 2 दफ़ा तो 3 दफ़ा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर आपको बगैर देखे भी आ जाएंगी ये सारी चीज़ें। हो सकता है फर्स्ट टाइम जब आप करें तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, लेकिन जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो बेटा काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का, कल भी मुझसे कुछ स्टूडेंट ने पूछा कि मिस ये डायमेंशन आती किस में, मतलब पेपर में सेक्शन बी के लिए इंपॉर्टेंट है या सेक्शन सी के लिए। तो बेटा इसका क्वेश्चन आता है सेक्शन बी में, शॉर्ट क्वेश्चन का एक शॉर्ट सेक्शन में क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपको ये इस तरह से इक्वेशन दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, और आपको इस तरह से प्रूफ करके बताना होता है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक आता है शॉर्ट में 4 मार्क्स का, या फिर आपसे MCQs में भी पूछा जा सकता है, MCQs में 1 नंबर का भी आता है, ठीक है। तो ये आपके लिए सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों में इससे क्वेश्चन आता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। यहाँ तक हमारा बेटा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में जब हमारी वीडियो आएगी वो आएगी नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर नंबर 2 की इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि जब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएँ तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपको अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो चुकी हो, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा। अगर नहीं कुछ समझ आया तो बेटा आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है, जहाँ पर भी जिस टॉपिक में कन्फ्यूजन हो रही है। और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।